Dear students, also your English teacher. Today I am going to explain the new chapter Robinson Crusoe. Okay? ये चैप्टर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो बहुत ध्यान से मुझे सुनो. One day when I was going towards my boat, एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था. ये रॉबिन्सन है. फिगर में ये क्या है? रॉबिन्सन है ये. तो एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. तभी मुझे बालू पे किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया. I stood amazed. मैं एकदम हैरान हो गया. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. मैंने देखा अपने चारों तरफ पर मुझे कोई नहीं दिखा. I went up higher to look down. मैं और आगे तक गया देखने के लिए कोई है. I went up the shore. मैं किनारे पर गया. shore यानी कि किनारे पे, उस नदी के किनारे पे हो गया देखने के लिए. But it was no good. वहाँ कुछ नहीं उसको मिला. I could find no other footprint but that one. उसको वहाँ पे और कोई footprint नहीं मिला था, सिर्फ उसी का footprint मिला. एक footprint यानी पैरों के निशान. I went to again to see if there are any more footprints. फिर मैं और इधर-उधर देखने लगा कि काश मुझे और भी footprints दिख जाएं, लेकिन नहीं. But I was not mistaken, for there was exactly the footprint of foot, toes, heels, every part of. लेकिन उसे वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान के footprint मिले, उसके toes के, heels, every part of his foot, उसके पैरों के हर पार्ट के निशान उसको वहाँ मिले. I could not imagine how it came there. मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वो निशान कैसे आए होंगे, कौन आया होगा यहाँ पे. I stayed a long time thinking. मैं काफी लंबे समय तक सोचता रहा. But became more and more confused. और जितना मैं सोच रहा था मैं उतना ही confused होते जा रहा था. At last, और अंततः लास्ट में I returned home very frightened. मैं बहुत डरा हुआ घर वापस लौटने लगा. Looking behind me after every 2 or 3 steps. जब भी वो मैं 2-3 कदम चल रहा था तो बार-बार पीछे मुड़ के मैं देख रहा था. मैं काफी डर चुका था. Mistaken every bush and tree to be a man. हर झाड़ी में, बुश यानी झाड़ी होता है, हर पेड़ के पीछे, झाड़ी के पीछे उसको लग रहा था कि क्या कोई आदमी छिपा तो नहीं है. वो तो डर गया. When I came to my cave, जैसे ही मैं अपनी केव में पहुंचा, केव यानी गुफा, which I called my castle, जिसको मैं अपना कैस्टल भी बोलता हूँ. I ran inside it. मैं दौड़ते हुए अपनी केव के अंदर भागा. As if I was being chased. इतनी तेजी से मैं भागा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole. उसको ये भी नहीं याद कि वो लैडर से गया या होल में सीधे वो जंप करके गया. उसको कुछ नहीं होता, डरा हुआ है. Which I called the door. वो मतलब उसके गुफे में एक दरवाजा था, डोर, जिसमें से वो लैडर के हेल्प से वो चढ़ता था. लेकिन उस दिन वो कूद के भाग गया. लैडर का भी यूज नहीं किया. I ran for cover faster than any animal could run. मैं इतनी तेज दौड़ा जितनी कोई एनिमल न दौड़ता उससे भी तेज मैं दौड़ा उस दिन, क्योंकि मैं बहुत डर गया. I did not sleep that night. उस रात में सोया भी नहीं. The more I thought about what I had seen, मैं बहुत सोचा कि आज मैंने क्या देखा है, किसके फुटप्रिंट देखे. The more afraid I became. जितना मैं सोच रहा था उतना ही मैं और डरते जा रहा था. I thought it could be one of the savages of mainland who had wandered out to sea in a small boat. मुझे लग रहा है कि ये कोई सेवेज यानी कोई ड्राइवर होगा, कोई जंगली पीपल होगा जो कि वहाँ पे अपनी बोट के हेल्प से आया. Luckily I was not on shore at that time. ये तो अच्छा हुआ कि उस समय मैं किनारे पर नहीं था. अगर मैं किनारे पर होता तो वो मुझे देख लेता, जिसके फुटप्रिंट मुझे मिले थे. तो वो ये सोच रहा है. But what if he had seen my boat? लेकिन क्या हुआ अगर उसने मेरी बोट देखी. If I had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me.
अब वो सोच रहा है कि लग रहा है कि मेरी बोट उसने देख ली होगी। अब वो मेरी बोट देख लिया है तो उसको पता चल जाएगा कि इस आइलैंड पे कोई और भी रहता है। फिर वो अपने साथियों को लेके आएगा और मुझे मार डालेगा और मुझे मार के खा जाएगा। ऐसा सोच सोच के वो डर रहा है। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक वो डरा डरा अपने केव में ही छुपा रहा एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करता रहा। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. फिर कुछ दिन बाद वो बाहर निकला और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। But even now, as I went forward, I looked behind my frequently because I was still very frightened. अभी भी वो बहुत डरा ही हुआ है, लेकिन फिर भी वो बाहर गया है देखने के लिए, पता लगाने के लिए। However, as I went about 2 or 3 days and saw nothing, 2-3 दिन बाद भी वो वहाँ गया तो उसको कुछ नहीं मिला। I became a little bolder, फिर वो थोड़ा सा उसका डर जो था वो कम हो गया कि कोई इसको दिख ही नहीं रहा, हो सकता है कोई चला गया, तो थोड़ा सा कम लगने लगा। I decided to go down to the shore, फिर उसने डिसाइड किया कि वो किनारे पर जाएगा शोर पे और पता लगाएगा कि कौन है। And examine the footprint once more, एक बार और वो फुटप्रिंट का पता लगाने जाएगा। I decided to measure it with my own footmark, फिर उस फुटप्रिंट को वो अपने पैरों से मिलाने लगा, मैच कराने लगा। As I came closer to the footprint, जैसे वो फुटप्रिंट के और पास पहुंचा, I realized that it could not be my footprint, तो उसको रियलाइज हुआ कि हो सकता है कि ये मेरा ही फुटप्रिंट होगा, बिल्कुल मेरे जैसा, मेरे ही साइज का है। I had not come to this part of this beach since a long time, और मैं काफी लंबे समय से मैं इस बीच पे नहीं आया हूँ। Secondly, as I placed my foot along that footprint, it seemed larger than my own. My feet, फिर जब वो फुटप्रिंट पे अपने पैर को रखा तो उसका फुटप्रिंट, उसका पैर थोड़ा छोटा था, फुटप्रिंट बड़ा था, तो वो फिर डर गया। I went home again, फिर वो वापस से अपने केव में भागा दौड़ते हुए, believing that there was someone, उसको विश्वास हो गया कि नहीं ये इसका फुटप्रिंट नहीं है, किसी और का है। The island was inhabited, और उस आइलैंड में कोई और भी रहता है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। गुड बाय।